मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल ATS इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी इन इनकम टैक्स। ग्रेच्युटी कैसे मिलती है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और टैक्सेशन ऑफ ग्रेच्युटी, ये हम आज पढ़ेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है हमारे न्यू यूज़र से कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप इस चैनल को, जो ये वीडियो है, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के बीच। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ग्रेच्युटी, ये वर्ड आपने कई जगह सुना होगा। ग्रेच्युटी जो होती है, ये एम्प्लॉयर की तरफ से अपनी एम्प्लॉय को एक एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाती है जो उसकी सैलरी वगैरह से अलग होती है या पेंशन से, PF से अलग होती है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और इन केस ऑफ डेथ जो होती है उसमें उसकी फैमिली को दी जाती है। ठीक। बट एक जो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 है, उसके अनुसार ये है कि आपको कम से कम उस कंपनी में 5 साल क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपको क्या मिलेगी, ग्रेच्युटी मिलेगी। ठीक। डेफिनेशन भी यही कहती है, ग्रेच्युटी रेफर टू एन अमाउंट ऑफ मनी विच एम्प्लॉयर पे टू हिज एम्प्लॉय इन रिटर्न फॉर सर्विसेज ऑफर्ड बाय देम टू कंपनी। जो कंपनी को क्या किया है, उन्होंने सर्विसेज दी है। इट इज रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट और डेथ। या तो हमें कब मिलेगा, रिटायर होने पे मिलेगा, या फिर क्या, डेथ के केस में फैमिली को मिलता है। एम्प्लॉय शुड वर्क फॉर 5 ईयर मोर देन 5 ईयर। 5 साल या उससे ज़्यादा कम से कम काम किया हो, तभी जाके क्या मिलेगी, उससे ग्रेच्युटी मिलेगी। तो ये जो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंदर गवर्न होता है, मतलब ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंदर आता है। ठीक। कितनी ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए, इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं हम ग्रेच्युटी का। 15/26 इंटू कंप्लीट ईयर, जितने साल उसने काम किया हो, इंटू में बेसिक सैलरी और DA लास्ट मंथ की, जिस महीने वो रिटायर हो रहा है उसके जो पिछले महीना है उसकी बेसिक सैलरी और DA दोनों को ऐड करते हैं हम और इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो जो हमारी आएगी ग्रेच्युटी कैलकुलेट होगी और वो ग्रेच्युटी हमें मिलेगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक, समझ आ गया। मैक्सिमम जो ग्रेच्युटी की लिमिट आपको मिलेगी वो 10 लाख है। 10 लाख से ज़्यादा नहीं है ग्रेच्युटी। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब हमारा टॉपिक ये नहीं है, हम ये देख रहे हैं अभी कि ग्रेच्युटी जो हमें मिल रही है, ग्रेच्युटी वो किस तरह से टैक्सेबल होगी, उसमें कितनी हमें एग्जेम्पशन मिलेगी, हमें ये समझना है। जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारा यही है कि एग्जेम्पशन इन ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी में कितनी अमाउंट तक हमें एग्जेम्पशन मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए इस पॉइंट को अब हम समझते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। ग्रेच्युटी रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, कहीं भी है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपको ग्रेच्युटी मिल रही है, तो पूरी तरीके से क्या होगी, वो एग्जेम्प्ट, उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होगा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है। अब जो है ग्रेच्युटी रिसीव बाय अदर एम्प्लॉय, अदर बोल सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोल सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिल रही है तो इसके लिए 2 केस है हमारे। पहला जो है एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। पहला पॉइंट ये है कि एम्प्लॉय कवर्ड हो किसके अंदर, ग्रेच्युटी एक्ट 1972, जो ग्रेच्युटी के लिए एक एक्ट है, उसके अंदर अगर एम्प्लॉय कवर्ड है तो जितनी भी उसे ग्रेच्युटी मिलेगी, जो ग्रेच्युटी मिल रही है उसे एग्जेम्प्ट होगा मिनिमम ऑफ 3 पॉइंट है, 3 में से जो सबसे कम होगा वो क्या होगा, हमारा एग्जेम्प्ट होगा। ठीक। पहला जो पॉइंट है हमारा वो है ग्रेच्युटी रिसीव्ड, आपको जितनी ग्रेच्युटी मिल रही है। ठीक है।
6 लाख 10 लाख जितना भी मिल रहा है वो यहाँ पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया हमारा 10 लाख, 10 लाख की मैक्सिमम लिमिट है, ये लाइफ टाइम की लिमिट है। अगर आपको किसी कंपनी प्रीवियस कंपनी से 2 लाख की एग्जेम्पशन मिल चुकी है पहले, तो यहाँ पे 10 की जगह 8 लाख आएगा, मतलब मैक्सिमम जो लिमिट है लाइफ टाइम वो कितनी हमारी 10 लाख है। ठीक। अब तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो है हमारा 15/26 इंटू कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस इंटू लास्ट मंथ सैलरी। 15/26 इंटू कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस इंटू लास्ट मंथ सैलरी। तो ये जो 3 पॉइंट है, इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो क्या होगा, हमारा एग्जेम्प्ट होगा। ठीक। इसको अभी हम आगे इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे। आप पहले इसको एक बार ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट क्या है, जितनी ग्रेच्युटी मिल रही है। दूसरा क्या है, जो 10 लाख है मैक्सिमम लिमिट। तीसरा है क्या है, 15/26, एक मंथ 26 डेज का लिया जाता है इसमें, इनटू कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, ये मैं अभी बताऊंगा कंप्लीट ईयर किसे कहते हैं। और लास्ट मंथ मल्टीप्लाई में क्या है हमारा, लास्ट मंथ सैलरी, जिस महीने रिटायर हुआ उसके पिछले महीने की सैलरी। ठीक। अब नोट्स में हम कुछ पॉइंट देखेंगे हम पहले इसके नोट्स में कि सैलरी क्या होगी। जो हम ये वर्ड देख रहे हैं सैलरी, लास्ट मंथ सैलरी, सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए फुल। डीए पूरा आएगा, चाहे वो रिटायरमेंट बेनिफिट है चाहे नहीं है, ये एक अकेला टॉपिक है जहां पे डीए पूरा आता है। तो बेसिक सैलरी प्लस क्या आएगा हमारा, डीए फुल, ये हमारी सैलरी है। अगर वो अप्रैल में रिटायर हो रहा है तो मार्च की जो बेसिक सैलरी है डीए उसको ऐड करके हम यहाँ पे ले लेंगे लास्ट मंथ सैलरी। ठीक। अब दूसरा पॉइंट इसमें ये नजर आ रहा है हमें, कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। तो कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस का मतलब ये है हमारा, कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस मोर देन 6 मंथ और 6 मंथ एडेड एज ए न्यू ईयर। मतलब अगर उसने 6 महीने से ज़्यादा काम किया है किसी साल में तो उसको न्यू ईयर के नाम से ऐड कर देंगे हम। इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए उसने 25 साल 7 महीने काम किया तो इसको हम कितने ईयर लेके चलेंगे, 26 साल। अगर 6 महीने भी किया तो भी हम 26 ईयर ही लेके चलेंगे। बट अगर उसने 25 ईयर और 4 मंथ किया तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, ईयर कंप्लीट ईयर 25 लेंगे। तो मतलब सिंपल है कि अगर 6 मंथ से ऊपर हो रहा है तो उसको हम क्या लेके चलेंगे, न्यू ईयर लेके चलेंगे। ठीक। तो अभी हमारा क्या मान लेंगे हम, 26 ईयर। आ गया ना पॉइंट समझ। तो आप समझ गए, अगर वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है एम्प्लॉय तो ये एग्जेम्प्ट होगा मिनिमम ऑफ 3। ग्रेच्युटी रिसीव 10 लाख या 15/26 इंटू कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस इंटू में लास्ट मंथ सैलरी। लास्ट मंथ सैलरी भी मैंने आपको बता दी, बेसिक सैलरी प्लस डीए फुल। और कंप्लीट ईयर सर्विस का मतलब यह है कि अगर जितने साल उसने काम किया है और अगर उसको रिटायर होने में 6 मंथ से ऊपर है, 25 ईयर 7 मंथ 8 मंथ है, तो उसको भी न्यू ईयर करके हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक। ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब दूसरा जो एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय नॉट कवर्ड, ये समझ के अब जो है हमारा सेकंड पॉइंट है, एम्प्लॉय नॉट कवर्ड। नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अगर वो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर नहीं है और तब भी उसे क्या मिल रही है, ग्रेच्युटी मिल रही है, तो उस केस में क्या होगा, जो ग्रेच्युटी मिल रही है, ग्रेच्युटी रिसीव्ड, उसमें एग्जेम्प्ट होगा हमारा
मिनिमम ऑफ 3। सेम पॉइंट लगभग मिलते जुलते हैं। पहला पॉइंट जो ग्रेच्युटी मिल रही है, दूसरा पॉइंट 10 लाख। ये 2 पॉइंट तो सेम है जो पिछले में थे, मगर जो तीसरा पॉइंट है वो कहता है 1/2 इंटू एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, ठीक। 1/2 इंटू एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। अब इसके भी हम नोट्स देख लेते हैं। पहले जो पॉइंट टू भी नोटेड है वो ये है कि सबसे पहले सैलरी का मतलब क्या है। सैलरी का मतलब इसमें बेसिक सैलरी है, डीए का वो पार्ट जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए था, और फिक्स्ड कमीशन। फिक्स्ड कमीशन ऑन टर्नओवर, जो टर्नओवर पे आपको फिक्स्ड कमीशन मिलता है वो, मतलब जो सैलरी हम एचआरए में कैलकुलेट कर रहे थे वही सैलरी यहां पे लेनी है, ठीक है। और एवरेज सैलरी का मतलब क्या है फिर? एवरेज सैलरी का मतलब होता है सम ऑफ सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ डिवाइडेड बाय 10। पिछले 10 महीने की सैलरी ऐड करनी है और उसको 10 से डिवाइड करना है, तो वो हमारी सैलरी आएगी क्या? एवरेज सैलरी। पिछले 10 महीने की, जिस महीने रिटायर हो रहा है, अगर वो 31 दिसंबर को रिटायर हो तो दिसंबर की सैलरी इंक्लूड नहीं करेंगे, पिछले 10 महीने की करेंगे। अगर वो 1 जनवरी को हो रहा है तो दिसंबर की भी इंक्लूड करेंगे। तो पिछले 10 महीने की सैलरी अपॉन में 10 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कैलकुलेट करेंगे, और एवरेज को हम यहाँ शो करेंगे एवरेज सैलरी। और सैलरी में क्या क्या ऐड करेंगे पिछले 10 मंथ का? बेसिक सैलरी, डीए, रिटायरमेंट और फिक्स्ड कमीशन। अभी हम इसे इलस्ट्रेशन से भी समझेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो है हमारा कंप्लीट ईयर। कंप्लीट ईयर का मतलब होता है 365 डेज कंप्लीटेड इन ए ईयर। जिस साल में 365 दिन पूरे हो रहे होंगे वो ईयर लिया जाएगा। मतलब अगर उसने 10 साल 9 महीने काम किया तो हम केवल 10 साल लेंगे, कंप्लीट लेंगे। एक भी दिन कम है उस ईयर में तो उस ईयर को हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। केवल कौन सी ईयर लिया जाएंगे? जो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब हम ये दोनों पॉइंट जो है हम उसे इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। चलिए इस इलस्ट्रेशन को समझते हैं हम कि मिस्टर एक्स है, वो रिटायर हुआ 1 जनवरी 2020 को आफ्टर 15 ईयर एंड 7 मंथ सर्विस। 15 साल 7 महीने उसने काम किया और वो 1 जनवरी 2020 को रिटायर हो रहा है। रिटायर होते टाइम उसको ग्रेच्युटी मिल रही है कितनी? 6 लाख, ठीक। उसकी बेसिक डिटेल है, जो उसकी जो अदर डिटेल है उसमें बेसिक सैलरी 30,000 पर मंथ है, डीए 10,000 पर मंथ है, बट रिटायरमेंट बेनिफिट 50% है, लंच अलाउंस 2,000 पर मंथ और मेडिकल अलाउंस 1,000 पर मंथ। अभी हम यही टॉपिक लेके चल रहे हैं। तो अभी हमारा ये रिटायरमेंट का फर्स्ट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये ध्यान रखना है कि रिटायर होने के बाद आपको कोई भी सैलरी नहीं मिलती। अगर आप 6 महीने बाद रिटायर हो रहे हो तो आपको 6 महीने की ही सैलरी मिलेगी, ठीक। इसमें हम वो पॉइंट ऐड कर देते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है ही इज कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। वो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंदर क्या है? कवर्ड है। तो पहले हम इसी को समझते हैं। तो उसे बेसिक सैलरी मिल रही है कितनी? 30,000 पर मंथ, मगर वो रिटायर हो गया 1 जनवरी को, तो जनवरी से मार्च उसको सैलरी नहीं मिलेगी। इसका मतलब उसको सैलरी कितने मिलेगी? जनवरी से पहले, अप्रैल से लेके दिसंबर तक। तो कितनी सैलरी उसकी? 30,000 इंटू 9, तो वो हो गई हमारी 2,70,000। ये हमारी बेसिक सैलरी हो गई। दूसरा हमारा डीए।
डीए हमारा 10,000 है, तो वो भी हमें कितने मंथ के लिए मिलेगा इस ईयर में? जो हमारा प्रीवियस ईयर 1920 है उसमें जो है हमें डीए मिलेगा कितना? 90,000। लंच अलाउंस जो मिलेगा हमें 2,000 पर मंथ है, तो वो भी कितने मंथ के लिए? 18,000। मेडिकल अलाउंस है वो भी 1,000 पर मंथ है, बट वो भी कितने मंथ के लिए? 9। ठीक, अब हम लेते हैं जो टॉपिक हम कर रहे हैं ग्रेच्युटी। तो ग्रेच्युटी हमें मिल रही है कितनी? 6 लाख। तो 6 लाख हमें ग्रेच्युटी मिल रही है। तो इसमें एग्जेम्प्ट क्या होगी? एग्जेम्प्ट जो हमने देखा मिनिमम ऑफ 3 वर्किंग नोट में करेंगे। पहला पॉइंट 6 लाख, दूसरा पॉइंट 10 लाख, तीसरा पॉइंट जो है हमारा एक्ट में, तो मतलब 15/26 इंटू में कितना? जो कंप्लीट ईयर है, तो कंप्लीट ईयर उसने कितने साल काम किया है? 15 साल 7 महीने। तो जो मैंने आपको बताया था कि अगर मोर देन 6 मंथ भी हो जाए तो उसको हम एज ए न्यू ईयर कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मतलब 15 साल 7 महीने को हम कितने लेके चलेंगे यहाँ पे? 16 ईयर इनटू लास्ट मंथ सैलरी। तो जो सैलरी मैंने आपको बताई थी उसके लिए सैलरी का मतलब क्या था? बेसिक सैलरी प्लस डीए, वो भी फुल। एक बार आप रिपीट करके देखना वीडियो को। तो बेसिक सैलरी प्लस डीए, तो बेसिक सैलरी वो भी किस मंथ की? लास्ट मंथ। तो दिसंबर में भी उसकी सैलरी 30,000 ही रही होगी। तो इसका मतलब बेसिक सैलरी तो हमारी 30,000 है, अभी अनचेंज है सैलरी। और डीए कितना है हमारा? 10,000 फुल लेना है हमें, रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं, पूरा 40,000। तो वो 40,000 क्या होगा हमारा? यहाँ पे आएगा। तो अब ये जो 3 पॉइंट है, तीनों में जो सबसे कम होगा वो क्या होगा हमारा? एग्जेम्प्ट होगा। समझ आ गया? पहला पॉइंट 6 लाख, फिर 10 लाख, फिर 15/26 इंटू जो कंप्लीट ईयर है, इंटू में कितना? लास्ट मंथ सैलरी। और लास्ट मंथ सैलरी में हम क्या ऐड कर रहे हैं? बेसिक सैलरी और डीए। अब इन तीनों पॉइंटों में जो सबसे कम है वो क्या है हमारा? एग्जेम्प्ट है। ठीक, तो हमने कैलकुलेट किया, तो हमारी जो एग्जेम्पशन जो तीसरा पॉइंट है 15/26 इंटू 16/40,000, ये आया 3,69,231। तो तीनों में सबसे पॉइंट मिनिमम क्या है? 6 लाख, 10 लाख और 3,69,231। तो सबसे कम क्या है हमारा? थर्ड पॉइंट है। तो इतना क्या होगा हमारा? एग्जेम्प्ट होगा। अब हम इसे लेस करेंगे 6 लाख से। 6 लाख जो हमें ग्रेच्युटी मिल रही है उससे लेस करेंगे जो हमारा एग्जेम्प्ट है। जो बचेगा रिमेनिंग वो हिस्सा हमारा क्या होगा? टैक्सेबल। अब वो क्या कहाँ ऐड हो जाएगा हमारा? सैलरी में। और सैलरी में हमारी क्या था? बेसिक सैलरी था, डीए था, लंच था, मेडिकल था, और जो ग्रेच्युटी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो गया? टैक्सेबल। इनको ऐड करेंगे और ये हमारी क्या होगी? ग्रॉस सैलरी होगी। इस पे हम क्या करेंगे? टैक्स कैलकुलेट करेंगे आगे डिडक्शन लेने के बाद। तो ये पॉइंट समझ गए आप? ये हो गया हमारा ग्रेच्युटी एक्ट। अब हम देखेंगे अगर विदाउट एक्ट होगा तो क्या होगा। अगर जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा ही इज नॉट कवर्ड, वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं है। तो हमारे सारे पॉइंट सेम है, बेसिक सैलरी भी सेम है, डीए भी सेम रहेगा, लंच भी, मेडिकल भी। ग्रेच्युटी हमारा 6 लाख है। एग्जेम्प्ट हमने किया तो पहला पॉइंट हमारा कितना था? 6 लाख, दूसरा पॉइंट हमारा 10 लाख, तीसरा पॉइंट जो है वही हमें समझना है ध्यान से। तो ग्रेच्युटी विदाउट एक्ट है तो उस केस में क्या था हमारा? 1/2 इंटू कंप्लीट ईयर। तो कंप्लीट ईयर मैंने इसमें आपको बताया था 365 दिन से एक दिन कम है जिस ईयर में, उसको हम क्या नहीं के इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये है हमारा 15 ईयर 7 मंथ। तो इसका मतलब हम कितने ईयर लेके चलेंगे? 15। ठीक, इनटू में एवरेज सैलरी।
अब एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सैलरी फॉर ग्रेच्युटी। तो सैलरी फॉर जो ग्रेच्युटी है उसके लिए हमारा जो सैलरी मैंने आपको लिखवाई थी, बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट प्लस फिक्स कमीशन। तो बेसिक सैलरी आपकी क्या है? अब मेन चीज है हमें एवरेज के लिए चाहिए लास्ट 10 मंथ की। अभी अगर हम देखें 30,000 है, हमारी सैलरी चेंज नहीं हुई है, तो ये मान के चलेंगे पिछले 10 महीने में भी हमारी सैलरी कितनी थी? 30,000। तो 30,000 इंटू 10, ये हो गई हमारी सैलरी 3 लाख। अगर सैलरी चेंज हुई होती तो हमने उस हिसाब से कैलकुलेट करना था। डीए हमारा 10,000 पर मंथ है, मगर रिटायरमेंट का कितना है? 50%। तो इसलिए हम यहाँ पे केवल रिटायरमेंट का लेंगे 5,000 इंटू में 10, तो ये हो गया 50,000। फिक्स कमीशन ऑन टर्नओवर गिवन नहीं है, इसलिए दोनों का ऐड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 3,50,000। और एवरेज निकालना तो किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। तो हमारे एवरेज सैलरी कितनी निकली? 35,000। इस 35,000 को हम क्या करेंगे? यहाँ शो करेंगे, ठीक। अब इसको भी कैलकुलेट करेंगे हम, समझ गए? 1/2 इंटू कंप्लीट ईयर, जो केवल कंप्लीट है, एक भी दिन कम है तो उस ईयर को इंक्लूड नहीं करेंगे, इनटू में एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। तो जो पिछले 10 महीने की सैलरी है उसको क्या करेंगे? हम इंक्लूड करेंगे, ठीक। तो लास्ट 10 मंथ की सैलरी हमने इंक्लूड की। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो हमारी क्या होगी? ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट। तो इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आया 2,62,500, 2,62,500। तो मिनिमम ऑफ 3 क्या है? यही है। तो अब क्या करेंगे? 6 लाख से इसे लेस करेंगे, 6 लाख में से ये लेस किया तो हमारा कितना बचता है? 3,37,500। और ये जो हमारा टोटल आएगा ये हमारी क्या होगी? टैक्सेबल सैलरी। इसको आप ऐड करके देख सकते हो। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया ग्रेच्युटी का। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है रिटायरमेंट से रिलेटेड। ग्रेच्युटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप 1-2 बार इस वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे तो आपको प्रॉपर ये समझ आ जाएगा। अगर डाउट्स निकलते तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हम अब नेक्स्ट क्लास में पीएफ देखेंगे, प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है उसको हम समझेंगे, ठीक है। और जो हमारे न्यू यूजर्स हैं जिनसे मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।